गर्मी हाय। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार में गर्मियों ने दस्तक दे दी है। लगातार सूरज की तपन बढ़ रही है। बिहार के कई शहरों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। लोग अभी से एसी, कूलर, पंखे सभी ऑन करके सोते हैं। पटना में मानो आसमान से आग बरस रहा हो। दोपहर में लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार सितंबर गर्मी को बहुत जल्दी है। मार्च के महीने में जून जैसी गर्मी ने बिहार को मुहाल कर रखा है। बिहार में भीषण गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं। शुष्क पछुआ हवा चलने से मौसम ने तल्ख तेवर अख्तियार कर लिया है। यही वजह है कि बिहार में सामान्य की अपेक्षा तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 31 मार्च तक 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है और करीब करीब 18 मार्च से जो तापमान करीब 37 डिग्री के आसपास पूरे बिहार की आ चुकी है। और आगे जो पूर्वानुमान है अगले 15 दिनों की बात करीबन 31 मार्च तक, तो वर्षा का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। इस कारण से जो पूरे बिहार में तापमान सामान्य से करीब 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहेगी। गर्मी से बिहार की धरती तप रही है। प्रति चक्रवात की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। 24 मार्च को तो पटना का तापमान 40 के ऊपर पहुंच गया और अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए बिहार के 4 बड़े शहरों का तापमान देखिए। पटना में 40 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर में 37 डिग्री, दरभंगा में 37 डिग्री और गया में 38 डिग्री। बिहार में मार्च में ही तापमान ने अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और गर्मी से लोग बेहाल हैं। ऐसे में गर्मी और लू से बचने के लिए लोग किसी तरह ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी कॉलेज और स्कूली छात्रों को है, जिन्हें ऐसी गर्मी में भी क्लास के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। के अंतिम सप्ताह में ही अप्रैल मई वाली गर्मी हो गई है। ऐसे में लोग परेशान हैं। क्या करें? इसलिए गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। राजधानी पटना की बात करें तो नारियल पानी के साथ साथ ईख का जूस हो या फिर आइसक्रीम, उसकी बिक्री तेज हो गई है। और देखिए, जो खासकर स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको खासा परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर पटना विमेंस कॉलेज की छात्राएं हैं, इस वक्त आइसक्रीम का स्वाद ले रही है और गर्मी से बचने का प्रयास कर रही है। क्या लग रहा है, गर्मी में क्या उपाय लग रहा है? आइसक्रीम अभी भी मतलब अभी जस्ट स्टार्टिंग ही है समर्स की और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इतना पहले कभी तो फेस नहीं किया हम लोगों ने। मार्च में ऐसी गर्मी आप लोगों ने? नहीं, कभी नहीं। क्या लग रहा है अप्रैल मई में क्या हालत हो? बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्या नाम हुआ? अनामिका। कॉलेज आती हैं, कितनी परेशानी होती है, कैसे बचाव करती हैं अपने? बहुत मुश्किल होती है और क्लासेस देर तक होती हैं तो 12-1 बज जाता है घर जाने में, तो बहुत मुश्किल होती है हम लोग को। तब ये आइसक्रीम वगैरह ही सहारा है। और कैसे बचाव कैसे करते हैं? चेहरे का बचाव? वैसे सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करते हैं अगर टाइम मिलता है तो, और छाता वगैरह लेना ज़रूरी पड़ जाता है। हाँ। क्या नाम हुआ? मदिया। बिल्कुल, अभी गर्मी बढ़ गई है तो कैसे अपने आप को कैसे बचाव करें? कभी हम लोग हैट्स पहन के चलते हैं, कभी आइसक्रीम खा लेते हैं, कभी सनस्क्रीन, कभी कोकोनट वाटर, इसी तरह से। क्या चाहते हैं इस बार समय से पहले गर्मी छुट्टी हो जाए? चाहते तो ऐसे ही हैं क्योंकि बहुत ख़राब गर्मी है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है तो ये भी अभी हम लोग नहीं कुछ कह सकते। ऐसी गर्मी मार्च में कभी आप लोगों ने फील किया? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जरा एक बार आइसक्रीम दिखा दीजिए, कलरफुल आइसक्रीम है, गर्मी से कैसे बचाव कर रही है। बिल्कुल देखिए किस तरह से जो छात्राएं हैं, खासकर
वो आइसक्रीम खा रही हैं या फिर ठंडे पदार्थ का सेवन कर रही है। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही पटना में आम जनजीवन बदलने लगा है। पटना की सड़कों पर फलों की बिक्री बढ़ गई है। वहीं बेल, सत्तू, नींबू पानी और ठंडी ठंडी शिकंजी की भी बिक्री बढ़ गई है। मौसम का मिजाज लगातार गर्म होता जा रहा है। बात अगर तापमान की करें तो पटना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, जिसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग जो हैं वो पेय पदार्थ जो है उसकी लगातार खरीदारी कर रहे हैं, फलों की खरीदारी कर रहे हैं। मैडम ये बताइएगा कि तापमान काफ़ी तेज है, गर्मी काफ़ी तेज है, इसके लिए फल वगैरह ले रही हैं आप? हाँ। गर्मी कितनी है अभी? कितना है? 30? बहुत ज्यादा, 40 के करीब है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बना हो गया है सडन और बहुत कष्टकर हो गया है। इस समय जब ऐसा है तो अप्रैल महीने में पता नहीं क्या होगा। हम लोग इससे डरे हुए हैं। क्या नाम है? डॉक्टर HK झा। मैडम डॉक्टर नीलम झा। गर्मी से पटना का बुरा हाल है। बिहार दिवस कार्यक्रम में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। बिहार दिवस कार्यक्रम को देखने आए कुछ बच्चे भीषण गर्मी की वजह से बीमार पड़ गए। बीमार 10 बच्चों को PMCH में भर्ती कराया गया है। भीषण गर्मी की वजह से बच्चों में डिहाइड्रेशन हुआ है। बिहार में होली के बाद से ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। ठंडे पेयजल की बिक्री बढ़ गई है। खीरा, ककड़ी, तरबूज जैसे रसीले फल हाई डिमांड में हैं। मार्च के महीने में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मई जून में क्या स्थिति होगी। पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बार मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। बढ़ती गर्मी के साथ ही आग का खतरा भी बढ़ गया है। बिहार में पिछले 2-4 दिनों में आगजनी की कई घटनाएं सामने आई है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं गर्मी का हाथ है। जाहिर है गर्मी में सावधानी बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी में जैसे जैसे धरती तपती है, सबसे ज्यादा आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। एक चिंगारी कब शोला बन जाए कोई नहीं जानता। समस्तीपुर की तस्वीर देखिए। बुधवार रात मगरदही घाट पर भीषण आग लग गई। किसी को नहीं पता आग कैसे लगी, लेकिन गर्मी की वजह से आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि 20 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। 1.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। समस्तीपुर के नगर थाना के मगरदही घाट पर आग ने बीती रात लगभग 1 बजे भारी तबाही मचाई और ये उस तबाही की तस्वीर है जहां पर उस आग की एक चिंगारी जो निकली वो पूरी तरह से करीब 20 से अधिक दुकान जो यहां पर गैरेज थे, कबाड़ी के दुकान थे, होटल थे, सबको अपने आगोश में ले लिए और कई बाइक और कई ऐसे संपत्ति यहाँ पर थे जो जलकर खाक हो गए। और जिसके बाद लोग यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर लोगों के सहयोग और अग्निशमन विभाग के टीम के द्वारा आग पर काबू पाया गया। यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस घटना में क्षति हुई है। जी बताया जाए। इसमें 20 से 21 दुकान का क्षति है, जिसमें 1.5 करोड़ का क्षति है। ये करीब 12-1 बजे के बीच में आग लगी और आधा घंटा के बाद फायर ब्रिगेड आई और आग पे काबू पाई है। और यहाँ पर किस किस चीज़ के दुकान थे? यहाँ पे बर्तन दुकान था, कबाड़ी खाना था, लोहा का दुकान और सैलून, फूल वगैरह का दुकान था। गैरेज भी था, होटल भी है और एक ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका फल दुकान है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ध्रुव साह। ध्रुव जी, आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ, मेरा नुकसान हुआ। कबाड़ी खाना था रद्दी वाले। अच्छा। तो रद्दी तो खत्म हो गया। किस किस के दुकान को? यहाँ पर चाय दुकान है, फल दुकान है, होटल है, गैरेज है। कैसे लगी ये नहीं जानकारी। हम लोग चले गए थे, 1 बजे में मालूम हुई। 1 बजे में जब मालूम आए तो उस टाइम में ऐसा था कि कोई माने रोड के इस पार आना संभव ही नहीं था। इतना माने लंबा चौड़ा उसका लौ था। बगहा के ब्रह्मपुर गांव में बिजली तार टूटने से आग लग गई।
बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने से फूस के 2 घर जलकर राख हो गए। गर्मी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना भी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी बढ़ने से तार पिघलने लगता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। मधुबनी के झंझारपुर में चूल्हे से निकली चिंगारी में 6 परिवारों का आशियाना जलकर राख हो गया। मचधी गांव में चूल्हे से निकली चिंगारी ऐसे फैली कि सब कुछ जलकर राख हो गया। गर्मी के दिनों में चिंगारी से आग लगने की घटना कोई नई नहीं है। पछुआ हवा और तेज गर्मी में राख की आग भी तबाही मचा देती है। गर्मी के दिनों में अगर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो ख्याल रहे कि खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को पूरी तरह से बुझा दें। बिहार में गर्मी की दस्तक के साथ ही आग लगने की घटना बढ़ गई है। पूर्णिया के सदर थाना के बेलौरी में मां भवानी प्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। यहाँ भी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर सी बात है, अगर गर्मी के दिनों में कोई तार खराब है तो उसे जरूर बदल दीजिए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले 1 सप्ताह में बिहार के अलग अलग हिस्सों में भीषण आग लगी है। दानापुर के लालू नगर की तस्वीरें देखिए। यहाँ आग लगने से 7 से 8 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग गई। गर्मी के दिनों में सिलेंडर में आग लगने की घटना भी बढ़ जाती है। दरअसल गैस चूल्हे को हमेशा सिलेंडर से दूर रखना चाहिए। कई बार हम गैस चूल्हे के पास ही सिलेंडर रख देते हैं, जिससे सिलेंडर हीट हो जाता है और आग लग जाती है। गर्मी में आग लगने की कई वजहें होती हैं। सबसे बड़ी वजह है गर्म होकर आग पकड़ लेना। पटना सिटी के अगमकुआं में एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली, लेकिन आग की लपटों ने कार को देखते ही देखते खाक कर दिया। चलती कार में भी आग की वजह शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है। साफ है, गर्मी के दिनों में हमें ऐसी लापरवाही से बचना होगा जिससे आग लगने का खतरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ती गर्मी में गले सूखने लगते हैं, जल्दी प्यास बुझती नहीं। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे ठंडे पेयजल का सहारा लेते हैं। ठंडी ठंडी शिकंजी, गन्ने का जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, नारियल पानी, नींबू पानी हाई डिमांड पर है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे बिहार में गर्मी चरम पर है। भागलपुर में 24 मार्च को पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बढ़ी हुई गर्मी की वजह से सड़कों पर आम दिनों से कम आवाजाही देखी जा सकती है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग डाब के पानी का सेवन कर रहे हैं। वहीं कई लोग तेज धूप से बचने के लिए छाता लेकर सड़कों पर निकले हैं। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि भागलपुर में आज का जो तापमान है वो 32 डिग्री हाईएस्ट है और 22 डिग्री न्यूनतम है। और लोग जो है सड़कों पर जो आवाजाही होती थी वो पहले के दिनों के बनिस्बत अब कुछ कम नज़र आ रही है। गर्मी काफ़ी पड़ने को लेकर कई लोग जो है वो छाता लेकर भी निकले हुए हैं, तो कई लोग जो है गर्मी से अपने गले को तराशने के लिए जो है डाब का पानी भी चौक चौराहों पर पीते नजर आ रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो है गला सूख रहा है, जिसके कारण वो राहत महसूस हो डाब का पानी पीने को लेकर। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गर्मी कितनी पड़ रही है और क्या है? बहुत ज़्यादा सर गर्मी पड़ रही है। अभी तो स्टार्टिंग है, मार्च का महीना है, इतना तो पहले कभी नहीं देखे थे। गर्मी बहुत अभी से स्टार्टिंग में पड़ने लगा। और देखिए उसका उदाहरण है कि हम अभी 2 पानी डाब का पानी भी पिए। घर से तो निकलने का मन तो नहीं करता है, मजबूरी में लोग निकल रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम तो हुआ प्रवेश कुमार। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी जो है अभी से ही जो है अपने प्रचंड रूप पर आ गई है। बढ़ती गर्मी से हलक सूखने लगे हैं। ऐसे में ईख का जूस गर्मी में बड़ी राहत पहुंचाता है। समस्तीपुर में तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि सुबह 10 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। लगातार बढ़ती गर्मी की तपिश के कारण जूस के दुकानों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दोपहर में सड़कें सुनसान पड़ जाती है। मौसम में आए अचानक बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और
जूस का डिमांड बढ़ा है और गर्मी के लगातार बढ़ते प्रभाव के कारण यहाँ पर लगातार लोगों की परेशानी बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कैसी गर्मी है, क्या एकाएक बहुत बढ़ गई है। क्या परेशानी भी हो रही है? गर्मी है तो परेशानी है ही। तो कैसे आप लोग मतलब दिन कटता है? कैसे करें आप, पेड़ के ठंडे में बिजली का पंखा है, वही सब। जरूरी काम हो तो निकलना पड़ता है, मजबूरी में है। समस्तीपुर जाएंगे फिर लौटेंगे। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि ज़रूरी काम होता है तो निकलते हैं। और कुछ यहाँ पर ये तस्वीर आपको हम दिखाना चाहिए, जो जूस बनाने का लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है और भी लोग हैं। कैसी गर्मी है भैया? बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। अच्छा, तो कैसे काम धाम चलता है? काम धाम 10 बजे से पहले हुआ ना तो बंद, फिर 3-4 बजे से काम चालू होता है। रोड पर निकलना मुश्किल है। गया में भी गर्मी चरम पर है। गया का तापमान 36 डिग्री पहुंच गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडी ठंडी शिकंजी, गन्ने का जूस, कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए पेयजल ही सहारा है। गया में गर्मी शुरुआती दौर से ही शुरू हो गई है और इस गर्मी से बचने के लिए जो लोग हैं अब ठेला पर जो पेय पदार्थ है उसे पी करके वो गर्मी को छुटकारा पा चाह रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गया के सर्किट हाउस के पास और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग जो हैं वो जूस पी रहे हैं, ठेले के दुकान पर पहुँच रहे हैं और जो गर्मी है उसे राहत पाने के लिए यहाँ पर कई तरह के जो पेय पदार्थ है वो पी रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। अच्छा, इस बार गर्मी शुरू से अभी से बढ़ गई है, क्या कहेंगे? इस बार गर्मी जल्दी आई है गया में, तो थोड़ा जीवन बेहाल है। तो देखते हैं आगे क्या हाल रहता है गर्मी का। अभी शुरुआती दौर पर है, मार्च अप्रैल मई बाकी है। हाँ बाकी है, देखते हैं। बाकी ये सब तो है ही तरीके। क्या नाम है? मेरा नाम अजीम। गर्मी से कैसे बच रहे हैं? ऐसे गन्ने का जूस, ठंडा पानी और भी अपना जो भी मतलब और ठंडा पदार्थ है जो सब का सेवन कर रहे हैं। और गर्मी में कम बाहर निकल रहे हैं, शाम के टाइम ज़्यादा निकलते हैं, इस टाइम नहीं निकलते। अभी जैसे डॉक्टर्स हैं, हम एक्चुअली मेडिकल से आए हैं, अभी सिर्फ गन्ने का जूस पी रहे हैं, यहाँ तक आए हैं। पूर्णिया में प्रचंड गर्मी से स्कूली छात्र सबसे ज्यादा परेशान हैं। गर्मी की वजह से लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। सूखते हलक को तर करने के लिए लोग जूस, कोल्ड ड्रिंक और लस्सी का सहारा ले रहे हैं। अमूमन मई और जून में पड़ने वाली गर्मी इस बार मार्च में ही दस्तक दे दी है और अभी मैं मौजूद हूँ पूर्णिया के मरंगा में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई छात्राएं हैं जो यहाँ जूस कॉर्नर पे आकर जूस पी रही हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। क्या हालात है गर्मी का, यहाँ आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सजल श्रद्धा है। तो क्या स्थिति है गर्मी का? इस बार तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ गया, मार्च में ही इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया। पहले ऐसा नहीं था, मार्च के टाइम इतना गर्मी नहीं होता था। होली के टाइम तो कभी कभी मेरे को ठंडा भी लगता था, पर इस बार बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गया था। इस बार सब कुछ अपोजिट हो गया है। ऐसे मार्च में कभी गर्मी आता नहीं था, इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ चेंज ही हो गया अचानक से। क्या परेशानी होती है इससे? हम लोग डेली स्कूल आते हैं, वो भी पूरा परेशान हो जाते हैं हम लोग सबसे, और क्या यही सब। तो इसके लिए क्या करते हैं आप लोग? देते हैं जूस काउंटर पे? तो हम लोग को रिलैक्स होता है, हम लोग फिर ऑटो पकड़ के फिर घर चले जाते हैं। जूस पीने से रिलैक्स होता है। आप बताइए क्या नाम, आपका नाम? मेरा नाम ईशू। आपका नाम? ईशू। क्या परेशानी हो रही है? अभी गर्मी काफ़ी बढ़ गई है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। जैसे ऑटो से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर कुछ उसके परेशानी के हल के लिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लेते हैं और जूस वगैरह भी पी लेते हैं। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम रुचिका राय है। अच्छा, यहीं पढ़ती हैं आप? हाँ, जंगरा में। कितनी गर्मी है अभी? गर्मी तो अभी पहले से ज़्यादा ही है, बट ठीक है, अब जब एग्जाम चलेंगे तो आना ही होगा। दरभंगा में भी प्रचंड गर्मी का असर दिखने लगा है। ज्यादातर सड़कें खाली है। तेज धूप से बचने के लिए लोग घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। मार्च महीने में गर्मी की जो तपिश है बहुत ज़्यादा हो गई है। यही कारण है कि अभी हम जिस चौक पर हैं ये सबसे व्यस्तम चौक चौराहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मुख्य सड़क है यहाँ भी इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ, अभी दोपहर है और दोपहर में इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ चल रही है। लोग ज़्यादातर लोग छाँव में खड़े हैं या तो घर में हैं, चूँकि गर्मी इस महीने में इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। साथ ही जो आप देखिएगा कि ज़्यादातर लोग फलों का सेवन करते हैं।
बिहार में शहर दर शहर गर्मी का हाल प्रचंड है। मार्च में जून जैसी गर्मी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।